नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो हब में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे साइंस के बारे में जो काफ़ी भाग्यशाली होते हैं। ऐसे साइंस काफ़ी कम हाथों में पाए जाते हैं, मगर जिन लोगों के हाथों में ये साइंस होते हैं वो काफ़ी भाग्यशाली होते हैं। और दोस्तों, ऐसे लोग काफ़ी जल्दी सफलता पा जाते हैं। ऐसे लोग निडर होते हैं, भगवान इनका साथ देते हैं। ये लोग मुसीबतों से आसानी से निकल जाते हैं। ऐसे लोगों के सपने जल्दी साकार हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में और आगे बात करते हैं डिटेल में थोड़ा ज़्यादा से। दोस्तों, हम एक साधारण हाथ को दो हिस्सों में बांट कर देखते हैं। पहले हिस्से में उंगलियां होती हैं और दूसरे में पाम या हथेली होती है। दोस्तों, अगर उंगलियों और पाम के बीच का रेशियो ज़्यादा नहीं है तो यह शुभ माना जाता है। जैसे कि अगर पूरे हाथ में 51% पाम है और 49% उंगलियां हैं तो यह काफ़ी लकी होता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में उंगलियों की लंबाई पाम से ज़्यादा हो जाती है तो ऐसे केस में वो व्यक्ति ज़्यादा रुपए बचा नहीं पाता होगा। इसका मतलब वो व्यक्ति काफ़ी खर्चीला होगा और किसी भी चीज़ को बिना सोचे समझे बड़ी आसानी से ले लेता होगा। दोस्तों, उंगलियां पाम से छोटी हैं तो ऐसे केस में वो व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय लेता होगा। इसका मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जल्दबाजी में गलत निर्णय लेकर अपना जीवन भी नष्ट कर सकता है। चलिए दोस्तों, अगले साइन की बात करते हैं। अगर दोस्तों किसी मनुष्य के हाथ में उंगलियों के नीचे के अक्ष में कुछ इस तरह से खड़ी रेखाएं हैं तो ऐसे लोगों की इच्छाएं बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती हैं। ऐसे लोग कुछ भी इच्छा करते हैं तो भगवान उसको बहुत ही जल्दी पूर्ण कर देते हैं। जैसे कि अगर कुछ लेना है तो पैसों का इंतजाम हो जाएगा। अगर कुछ खाने का मन है तो तुरंत ही मिल जाता है। कोई जॉब चाहिए तो उसमें भी सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इन लोगों के। मगर ऐसे लोगों को एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि ऐसे लोग कभी भी किसी निगेटिव चीज़ की इच्छा ना करें, ना तो अपने लिए ना तो किसी दूसरे के लिए, क्योंकि उनकी ये इच्छा भी पूरी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, अगले साइन की बात करते हैं। अगर दोस्तों किसी व्यक्ति के हाथ में इस तरह से जीवन रेखा के पास में ही कुछ सहायक रेखाएं हैं तो यह काफ़ी लकी माना जाता है। ऐसे लोगों के साथ में कई लोग खड़े रहते हैं। ऐसे लोगों को परेशानी में बहुत से लोग मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। ये लोग आपके मम्मी पापा भी हो सकते हैं, आपका जीवन साथी भी हो सकता है या आपका कोई दोस्त भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले साइन की। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की उंगलियों के बीच में गैप होता है तो वह अच्छा नहीं माना जाता है। दोस्तों, जिन लोगों की उंगलियों के बीच में गैप होता है ऐसे लोग काफ़ी खर्चा करते हैं और बचत नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में सिर्फ कमाते ही रह जाते हैं और मगर कुछ बनाने का ट्राई ही नहीं कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले साइन की बात करते हैं। अगर किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा इस तरह से टुकड़ों में होकर शनि पर्वत तक जा रही है तो ऐसे लोग कर्म तो करते हैं मगर भाग्य इनका खुल के साथ नहीं देता है। इसका मतलब यह है कि ऐसे लोग अपने जीवन में कई सारे काम पूरे दिल से करेंगे मगर इनके काम बनते बनते बिगड़ सकते हैं। दोस्तों, इसका यह मतलब नहीं है कि ऐसे लोग कभी सफल नहीं हो सकते हैं। बस ऐसे लोगों को अपने कर्म करने की क्षमता को बढ़ाना पड़ता है। कई बार यह भी देखा गया है कि किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा होती ही नहीं है तो क्या ऐसे लोगों का भाग्य नहीं होता है? ऐसा नहीं है दोस्तों। हम किसी भी व्यक्ति का भाग्य सीधे उसकी भाग्य रेखा से नहीं जोड़ सकते हैं। भाग्य पर्वतों की ऊंचाई और उनकी सटीकता पर निर्भर करता है। चलिए दोस्तों, भाग्य रेखा से जुड़े हुए कुछ लकी साइंस की बात करते हैं। अगर भाग्य रेखा इस तरह से जीवन रेखा से जन्म लेकर सूर्य पर्वत तक जाती है तो ऐसे लोग सेल्फ मेड होते हैं और ऐसे लोग दूसरों के भरोसे नहीं बैठते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन के हर मोड़ पे बिल्कुल सतर्क रह के अच्छे निर्णय लेते हैं और ज़्यादातर काम में सफल भी हो जाते हैं। दोस्तों, अगर भाग्य रेखा इस तरह से चंद्र पर्वत की तरफ एक शाखा निकालती है तो ऐसे लोगों का भाग्य विवाह के बाद खुलता है। ऐसे लोगों की सफलता का परसेंटेज काफ़ी बढ़ जाता है शादी के बाद। या तो ऐसे लोगों का पार्टनर वर्किंग प्रोफेशन में होता है। ऐसे लोगों को अपनी ससुराल से भी काफ़ी मदद मिल सकती है। दोस्तों, ऐसे लोगों को विदेश यात्रा करने का भी मौका मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, कुछ और लकी साइंस की बात करते हैं। दोस्तों, अगर अंगूठे के ऊपर इस तरह से यव का साइन बनता है तो वह बहुत लकी माना जाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में काफ़ी पैसा कमाते हैं और ऐसे लोग दिमाग से भी काफ़ी शातिर होते हैं। ऐसे लोग हर काम में लाभ निकालने का प्रयास करते हैं। ये लोग पैसों को बचाना जानते हैं और समय आने पर पैसे का सही से प्रयोग भी करते हैं। ऐसे लोग प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट में मास्टर होते हैं और किसी भी समस्या में लंबे समय तक नहीं फंसते हैं। बस एक बात ध्यान रखना है कि अंगूठे का यव पूरा होना चाहिए, वरना उसका कोई लाभ नहीं होता है। दोस्तों, अगले साइन की तरफ बढ़ते हैं। अगर किसी हाथ में जीवन रेखा के नीचे हिस्से में इस तरह से फिश का साइन है तो वह काफ़ी लकी माना जाता है और ऐसे लोग काफ़ी भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोग समृद्ध और सफल हो जाते हैं अपने जीवन में।
ऐसे साइन वाले सरकारी नौकरी काफ़ी आसानी से पा जाते हैं। ऐसे लोगों का प्रमोशन भी सही समय पे हो जाता है। ऐसे लोग जिस भी चीज़ में चाह करते हैं दोनों काफ़ी आसानी से मिल जाती है। मगर दोस्तों, ऐसे लोगों को अपने भाग्य का घमंड नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर बार बार सफलता मिलने से घमंड नहीं होना चाहिए, वरना वो अशुभ हो सकता है। तो दोस्तों, अगले साइन की बात करते हैं। दोस्तों, अगर भाग्य रेखा कुछ इस तरह से जीवन रेखा से थोड़ा अलग होकर शनि पर्वत से राहु तक जा रही है और उसके साथ में एक ये रेखा इस तरह से बुध पर्वत से निकलकर भाग्य रेखा को कट कर देती है, और दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं एक ट्रायंगल बना रही हैं। इसको कहते हैं मनी ट्रायंगल। मनी ट्रायंगल किसी व्यक्ति की धनवंता के बारे में बताता है। दोस्तों, अगर आपका मनी ट्रायंगल स्पष्ट और शुद्ध है तो ऐसे केस में आपके पास धन की कमी नहीं होगी, या तो आप पहले से ही पैतृक संपत्ति से धनवान होंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एक्स और एम साइन की। अगर यहाँ पे कुछ इस तरह से एक्स का साइन बन रहा है तो वह काफ़ी भाग्यशाली माना जाता है। इसका फायदा ज़्यादातर बिजनेस वाले को मिलता है। दोस्तों, अगर कुछ इस तरह से एम का साइन दिख रहा है तो ऐसे लोग काफ़ी लकी होते हैं। ऐसे लोग अपने काम में काफ़ी लाभ निकाल सकते हैं और ऐसे लोग हमेशा आगे ही बढ़ते जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोगों ने कुछ लकी साइंस के बारे में जाना है। तो हमारी आशा है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।